मैन एरोवाना कम्युनिटी टैंक बहुत इंटरेस्टिंग सा एक टैंक होता है. एंड एज आई टोल्ड यू बिफोर कि जब एक एरोवाना ऐड होता है उसके साथ साथ बहुत सारा फिशेस भी ऐड होने लगता है, चाहे वो एक पिकॉक बैस हो, चाहे वो एक पैरेट फिश हो, चाहे वो श्लेवरम हो, कुछ भी हो. एंड बाइचर्स ये भी एक ऑप्शन है विच वी ऐड. गाइस, इन टुडेज एपिसोड वी विल बी टॉकिंग अबाउट बाइचर्स, उसका केयर गाइड वगैरह, एंड व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू व्हेन यू हैविंग बाइचर्स. Hi, hello, namaskar, namaste, salam, walaikum, shashikal to everyone. Welcome back to the channel, guys. In today's episode, we will be talking about bichers. Bichers बहुत सारा types होता है and Indian market में we get good quantity of bichers, मतलब types of bichers we get. And the very most common जो रखता है that is मतलब जो थोड़ा सा medium size variant है that is Polypterus enlicheri which I have over here. And leopard bichers are there, marble bichers, then albino. सेनेगल जो बोला जाता है वो भी मतलब नॉट मच बिग, दैट ग्रोज अराउंड दिस साइज. सो ऐसा बहुत टाइप का बाइचर्स वी गेट नाउ. जब भी एज आई सेट कि अरवाना रखते हैं हम लोग, नीच वाला टैंक, नीच वाला पोर्शन थोड़ा खाली रहता है. सो फॉर दैट वी एड ट्राइंग टू लुक फॉर सम फिश ऑप्शन which will be good for the bottom part, and whatever comes to our mind is bichers and another is stingrays. Now whenever you're having keeping bichers, I would say stingrays is not a very good options if you want to keep. क्या होता है कि मतलब bichers has a tendency to bite. They have a poor vision जो एक बहुत बड़ा चीज़ है, and which becomes a bit difficulty in feeding them. feeding के टाइम पे थोड़ा दिक्कत होता है. So I'll tell you कि जब भी रख रहे हो, first thing which I'm gonna cover is that what tank mates which you can add with the bichers. First thing, you can add arowana, parrot and all जो भी है, but नीच वाला portion पे you can surely add one catfish if you want, but provided the catfish should be a bit smaller than the bichers because catfish ज़्यादा बड़ा हो गया वो बाइचर को खा जाएगा. एंड फॉर स्टिंगरेज यू कैन पुट, बट एज आई टोल्ड यू आई वोंट रिकमेंड स्टिंगरेज बिकॉज स्टिंगरे का जो डिस्क होता है नो, दे सी इट एज अ फ्लेवर्ड डिश, मतलब वो सोचते हैं कि वो भी खाना है, एंड दे का चंक ऑफ बाइट खा के थोड़ा सा पोर्शन उसको बॉडी से हटा देता है. बाई चांस इफ दे आर हंग्री, शायद आप फीडिंग देना भूल गए हो एक दो दिन एंड इट्स वेरी हंग्री, सो दैट दे कैन टेक इट एज अ बाइट. एंड कभी कभी रिवर्स भी हो जाता है कि मतलब जब दोनों के बीच में लड़ाई हो जाता है, द स्टिंगरे कैन उल्टा अपना स्टिंग उसके अंदर डाल के वो मार सकता है. ऐसा भी वीडियो एविडेंस हम लोग मतलब मैंने देखा हो मतलब ऑन यूट्यूब कि मतलब ऐसा उल्टा मार के द बाइचर डाइज. ओके, सो बेटर टू कीप ओनली बाइचर और थोड़ा सा कैटफिश वगैरह यू कैन ऐड फॉर द बॉटम. नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द सबस्ट्रेट, नीचे सबस्ट्रेट के बारे में बोलेंगे. सबसे बेस्ट है व्हेनेवर यू आर हैविंग बाइचर्स, गो फॉर अ बेयर बॉटम टैंक. बेयर बॉटम टैंक में क्या होता है कि द मेंटेनेंस इज फर्स्ट थिंग वेरी कम, वेरी लेस. सो उससे क्या होता है कि आपका थोड़ा सा काम भी मतलब कम हो जाता है, एंड कुछ स्क्रैचेस वगैरह आने का भी डर नहीं रहता. व्हेनेवर यू आर हैविंग ग्रेवल्स एंड ऑल नो, बाइचर्स डू नॉट प्रेफर ग्रेवल्स क्योंकि उसके पेट के नीचे, बेली के नीचे जो एरिया है उसमें घाव लग जाता है. घाव लगने से इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है, एंड यू नो इट टर्न्स पिंकिश, थोड़ा सा पिंकिश हो जाता है क्योंकि वो कट होते होते वैसा हो जाता है. सो आई विल से इधर गो फॉर सैंड, अगर सबस्ट्रेट रखना ही है सैंड या फिर फाइन सैंड टाइप का सबस्ट्रेट, या फिर बेयर बॉटम. दैट इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस विच यू कैन गिव टू अ बाइचर्स. ठीक है. नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द फीडिंग हैबिट ऑफ बाइचर्स, फीडिंग हैबिट के लिए लेट मी टेल यू, व्हेनेवर यू आर कीपिंग यू कैन इजीली फीड देम मार्केट प्रॉन्स, यू कैन फीड देम बॉम्बे डक, तिलापिया फिलेट्स, पेलेट्स. दे ऑल्सो लव ईटिंग पेलेट्स. मेरा बाइचर्स ऐसा भी था कि मतलब फ्लोटिंग पेलेट्स भी ऊपर आके खाता था. सो वो होता है जस्ट ड्यूरिंग फीडिंग टाइम, वो लोग थोड़ा सा ऊपर मतलब दे स्टार्ट फ्लाइंग इन द वाटर, करते करते वो ऊपर से खा जाता है. सो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. एंड बाइचर्स कैन ऑल्सो हंट फिशेज. दो आई सेड कि बाइचर्स का पुअर विजन होता है, बट स्टिल आई हैव मेंशन इन माय प्रीवियस वन ऑफ माय प्रीवियस वीडियो अबाउट बाइचर्स की दे हैव स्पेशल टिश्यूज विच कैन प्रोड्यूस लाइक यू नो electrical field around them, and so they can sense whatever is around them. So इस तरीके से they are very good hunters and at night they hunt very well. तो
जो बोला जाता है कि मतलब जब एक विजन पुअर हो जाता है, आई मीन जब एक सेंस पुअर हो जाता है, अदर सेंसेस लाइक इंक्रीजेस. सो सेम फॉर द बाइचर्स, विजन इज पुअर बट अदर सेंसेस आर क्वाइट हाई. One point which I want to add is that about their aggressive nature, दो ये टैंकमेट्स पॉइंट के साथ चले जाता है कि यू थिंक कि दे आर नॉट एग्रेसिव बिकॉज वो चुपचाप एक जगह पे रहता है, बट आई टेल यू येस दे आर अ बिट एग्रेसिव, थोड़ा टेरिटोरियल भी हो जाता है कभी कभी बिकॉज दे आर वेरी सेंसिटिव अबाउट देयर एरिया. वहाँ पे कोई और आता है तो एट वन पॉइंट दे विल ट्राई टू लाइक बीट ईच अदर डाउन. एंड नेक्स्ट अबाउट द केयर वीडियो के बारे में थोड़ा सा बताना है कि अबाउट द एमोनिया. जब पानी में एमोनिया ज़्यादा हो जाता है, व्हेन देयर इज एमोनिया स्पाइक, उन लोग को एमोनिया शॉक लगने का बहुत टेंडेंसी है. एंड उस टाइम पे वो लोग उल्टा हो जाता है, उल्टा होके देन दे स्टार्ट फबलिंग फ्रॉम हियर, मतलब रनिंग फ्रॉम हियर टू देयर, बैशिंग द एक्वेरियम, एंड लास्ट में जाके वो लोग मर जाता है. ये बहुत बड़ा एक दिक्कत होता है. अनदर थिंग इज़ दैट ब्लोटिंग. अगर खाने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ, इफ़ यू नॉट फीडिंग देम प्रॉपरली, और पेट में जाके वो ब्लोटिंग का प्रॉब्लम होगा एंड दे टर्न अपसाइड डाउन. सो दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम. एट ब्लोटिंग कैन बी सॉल्व्ड इन बाइचर्स. थोड़ा सा पेट से वो हवा निकल जाए, जो गैस जो फॉर्मेशन होता है वो निकल जाए, तो दैट बिकम्स ईजियर फॉर बाइचर्स टू लाइक अगर फिर से वो नॉर्मल हो जाएगा अगर हवा निकल गया. What is the best temperature for bichers? If I say best temperatures for bichers is around 28 degrees Celsius. उस टैंक टेम्परेचर को रखो. दो दे आर नॉट फॉन्ड ऑफ क्वाइट कोल्ड टेम्परेचर्स में, दे आर नॉट फॉन्ड. अराउंड 28-27 दिस टेम्परेचर रेंज इज गुड, जस्ट द वे यू कीपिंग अरवानाज एंड ऑल. सो दैट विल बी इनफ फॉर देम. What is the pH required for a bicher? It's around 6.8 to 7.4. उस रेंज पे अगर pH रहा, that will be good. Now, if I will be talking about the growth rate of the bicher, it totally depends upon कैसे आप खिला रहे हैं. I'll tell you one personal experience. I was feeding my bichers Hikari carnivore pellets, एक टाइप को Massivore Delight ये होता है. So the growth rate which it took was like extreme. I never expected a fish to grow within 1 month, and जो आंखों में दिख रहा है. Generally, bichers are moderate growers, but with good food like Massivore Delight, I grew it very big. Like from this size to this size, it went within a month. And this is not a sponsored video, but yeah, this was one of my personal experiences which I wanted to share with you. Anyways guys, you can keep bichers very well, and do cover your tank because chota bichers has a tendency to jump also. I lost one of my bichers while because it had jumped out of the tank. ये bracing वगैरह रहता है तो उन लोग jump नहीं करता है. They try to jump from the sides, not from the middle, from the sides. So साइड में ब्रेसिंग हो, बीच में खाली हो तो भी उतना दिक्कत नहीं है. Anyways guys, I hope I've given you a care guide more or less about the bichers. If anything else you want to know, please write it down in the comment section. I'll surely try to make more videos on it, and let me know about कौन सा और नया टॉपिक के बारे में we can talk about. Guys, if you have enjoyed this video somehow, then do not forget to hit the like button over there, and share this video with your friends and family. Guys, take care. Bye bye. See you. Meet you in my next episode. Bye bye.